नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या में नव संवत्सर के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अयोध्या के मतंग गजेंद्र मंदिर से पूजन अर्चन के बाद अयोध्या के साधु संतों और श्रद्धालुओं ने निकाली रामकोट की परिक्रमा में राम नगरी के हजारों साधु संत व भक्त शामिल हुए। परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह तोरण द्वार से सजाया गया था। रामकोट की परिक्रमा का शुभारंभ अयोध्या के संत महंतों ने जय श्री राम के उद्घोष से परिक्रमा प्रारंभ किया। अनुपम उत्सव देखते ही बनता था। परिक्रमा में संत महंतों, गृहस्थ और महिलाओं सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और रामकोट की परिक्रमा की। ये परिक्रमा अयोध्या के मत गजेंद्र मंदिर से प्रारंभ होकर अयोध्या के प्रमुख चौराहे होते हुए मत गजेंद्र मंदिर पर पुनः वहां आकर संपन्न हुई। अयोध्या के संत महंतों ने नव संवत्सर हिंदू नव वर्ष की सभी को हार्दिक बधाई और मंगल कामना की। अयोध्या के महंतों ने बताया कि इस वर्ष रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। रामनवमी महोत्सव को लेकर तैयारी जोरों पर है। अयोध्या के संत महंतों में काफी उत्साह देखने को मिला। रामनवमी पर्व को लेकर रामनवमी पर्व पर मठ मंदिरों में श्रीमद् भागवत कथा, रामायण, वाल्मीकि कथा, राम नाम जप, कीर्तन व अन्य अनुष्ठान किए जाएंगे। वहीं अयोध्या के महंतों ने कहा कि रामनवमी महोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष कुछ विशेष तरह से मनाया जाएगा क्योंकि नवरात्रि पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नवरात्रि पर्व विशेष रूप से मनाने की घोषणा की है और पूरे प्रदेश के सभी जिलों में नवरात्रि पर्व के लिए अलग से बजट भी दिया है। अयोध्या के महंतों ने कहा कि ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हम लोगों को मिले हैं जिन्होंने नवरात्रि का पर्व पर इन्होंने इतनी बड़ी पहल की है कि प्रत्येक जिले में नवरात्रि मनाई जाए और नव संवत्सर मनाया जाए और पूरे देश व प्रदेश के लोग रामनवमी पर अयोध्या में आए। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया है और कहा कि हिंदुओं का उत्साहवर्धन किया है। इस रामनवमी के अवसर पर हिंदू नव संवत्सर मनाने के लिए प्रत्येक जिले को लाखों रुपए का बजट दिया है। अयोध्या में रामनवमी का पर्व बहुत भव्य रूप से मनाया जाएगा क्योंकि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और हिंदू समाज काफी उत्साह में है। संपूर्ण अयोध्या नव संवत्सर के उपलक्ष्य में जो हमारा सनातन धर्म है, भारतीय नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है, नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। इसी नवरात्रि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हम लोग वर्ष का प्रारंभ अनुष्ठान से करते हैं, साधना से करते हैं, सारे राष्ट्र की मंगल कामना करते हैं। इसी क्रम में पूरी संपूर्ण अयोध्या में छोटे स्थानों, बड़े स्थानों, सब जगह राष्ट्र मंगल की कामना से अनुष्ठान होंगे। वाल्मीकि रामायण का अनुष्ठान होगा, रामचरितमानस का अनुष्ठान होगा, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान होगा, भगवान राम के आगमन में बधाई गान होगा, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और पूरी अयोध्या ने, पूरा विश्व इस राम जन्मोत्सव को देखने के लिए लालायित है और इस बार का राम जन्मोत्सव भी विशेष रूप से लोगों में उत्कंठा है इस राम जन्मोत्सव को देखने की, क्योंकि भगवान राम अपने परिसर में स्वतंत्र रूप में अपने मंदिर को देखते हुए इस राम जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। इसलिए पूरा विश्व रामनवमी को देखने के लिए उत्साहित है। आज रामकोट की परिक्रमा नव संवत्सर के अवसर पर वर्षों से होती आ रही है। वह परिक्रमा संत, महात्मा, साधक, श्रद्धालु मिलकर के श्री रामकोट की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा से नव संवत्सर का आगाज होगा। हम लोग विक्रमी संवत जो सनातन धर्म के अनुसार वर्ष का प्रारंभ होता है, विक्रमी संवत्सर कल प्रारंभ होगा। उसी के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम संपूर्ण अयोध्या का संत महात्मा अपने अपने आश्रमों को सजाने धजाने में लग रहे हैं। लोगों के यहाँ साधकों का आगमन प्रारंभ हो गया है, कहीं राम कथा के माध्यम से, कहीं भागवत कथा के माध्यम से, कहीं नवान्न पारायण के माध्यम से संपूर्ण रामनवमी आज से नहीं मन रही है। रामनवमी तो अनादिकाल से मन रही है। महाराज
सारे युगों का परिवर्तन होता है, पर रामनवमी का परिवर्तन नहीं होता है ना। रामनवमी ज्यों की त्यों रहती है, क्योंकि जिस दिन राम जन्म सुत गावे, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। रामनवमी के पावन पर्व पर तीर्थराज प्रयाग स्वयं आकर के श्री सरजू जी में स्नान करते हैं, अपने आप को परम पावन करते हैं। श्री अयोध्या धाम की परिक्रमा, ये तीर्थानि प्रचरन्ते सखा हस्ता निखांगिणः तेखांग सहस्त्र योजनेन धनवान तनवसी। समस्त तीर्थों की परिक्रमा करने का फल अयोध्या की परिक्रमा करने का फल है ना। अयोध्या धाम सर्व तीर्थमय है, श्री राम जी महाराज का प्राकट्य स्थल है। धारयन्ते भगवंतम पोषत स धाम, जो भगवान को धारण करे पोषित करे उसका नाम है धाम। तो हम सब अयोध्या धाम में, जहाँ सरजू जी प्रवाहित होती हैं, सरजू जी का जल कोई सामान्य जल नहीं है, भगवान के नेत्रों का जल है, प्रेमाश्रु का जल है। तो इसीलिए सरजू जी का नाम नेत्रजा है। और इस वर्ष हमारे योगी जी श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के कार्य में तो लगे ही हैं, श्री राम जी के संपूर्ण उत्सवों में भी लगे हुए हैं। हमारी तो समझ में ये आ रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री प्राप्त ही नहीं हुआ जैसा श्री योगी जी जैसा मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है। महाराज, ये देश का सौभाग्य है कि एक संत, वही भगवत भक्त और मुख्यमंत्री, ये सुंदर संयोग बना हुआ है। रामकोट की परिक्रमा ये भगवान के क्षेत्र की सुंदर परिक्रमा है। अब देखिए, इस परिक्रमा में सभी साधु संत तो इकट्ठा होंगे ही, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भी इकट्ठा हो रहे हैं। और अयोध्या धाम की रामनवमी इस वर्ष और ज़्यादा ही अच्छे उत्सव से रूप में मनाई जाएगी, क्योंकि हमारे श्री माननीय योगी जी का ध्यान रामनवमी उत्सव पर लगा हुआ है विशेषतया। इसलिए संपूर्ण भारत के ही नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग रामनवमी पर इकट्ठा होते हैं। रामनवमी में तो महाराज यहाँ चलना भी मुश्किल होता है, पैदल निकलना मुश्किल पड़ता है, गाड़ियों को लेकर के जाना की तो बात ही अलग है। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि रामनवमी का उत्सव देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही उत्सव चलता रहेगा। ये सनातन धर्म है, अनादिकाल से है, इसको कोई नष्ट करना चाहे तो कर नहीं सकता है। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ लगी हुई हैं, पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए रावण ने प्रयास किया, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष ने प्रयास किया, तो ये अखिलेश इत्यादि की तो बात ही अलग है। ये कुछ देखिए, बहुत दिन से परंपरा ये चल रहा है कि रामनवमी के एक दिन पहले परिक्रमा होता है रामकोट के, जहाँ राम जी जन्म लिए हैं उस जगह को परिक्रमा होता है, रामनवमी के उत्सव होता है। तो लिखा हुआ है रामचरितमानस में, हम लोग रामचरितमानस को सबसे बड़ा ग्रंथ मानते हैं साधु के। तो में लिखा है कि जेहि दिन राम जन्म सुति गावहि, जिस दिन राम जी के जन्म होता है तीर्थ सकल तहाँ चली आवहि। सभी तीर्थ यहाँ पर प्रयागराज से लेकर के बद्रीनारायण, चारों धाम, ये सब यहाँ पर प्राप्त सब आ जाते हैं। जन्म महोत्सव रचहि बिताना, करहि राम कल कीरत गाना। और आज भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, और जगह 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 पर संत महात्मा बैठ करके पाठ पूजा करते हैं। अब की पारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हर मंदिर में रामनवमी मनाने के आदेश दिया है, आदेश नहीं प्रार्थना किया है। तो इसमें सभी हर भारतवर्ष के नागरिक हर घर में रामनवमी मनाता है और रामनवमी के उत्सव करता है। तो इसलिए अगर सरकार भी उसमें सहयोग कर दिया, सरकार की भी सहमति है, तो चाहे सोना में एक सुगंध होता है तो सोना में सुगंध हो गया।
और इसलिए रामनवमी के अवसर पर आप सभी देशवासियों के बधाई है, शुभकामना है कि अयोध्या में इस वर्ष राम जन्मभूमि के निर्माण हो रहा है। कोरोना काल के बाद में बहुत बाधित हुआ कार्य, इसलिए अयोध्या में बहुत भारी उत्सव चल रहा है। यहाँ पर सब हनुमान जी की कृपा मनाया जा रहा है। हनुमान जी स्वयं यहाँ पर प्रत्यक्ष खड़ा होकर के ये इस साल का रामनवमी मना रहे हैं। देखिए 10 लाख तो अगले बार में आए थे, है कि नहीं? आपकी पारी के हनुमान जी जानते हैं कि हम लोग अनुमान तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा जनता में इतना उमड़ा हुआ है कि अगर रोड और तनी एगो कुल के परेशानी न रहे, भीड़ के अनुमान नहीं रहेगा। उत्साह धर्मदास जी ने कहा है, वो एक सत्य वचन कहा है। इससे आज देश को एक जीने का, परंपरा का, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा ज्ञान हुआ है। और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो साधु संतों की तपस्या, भजन, कर्म, मर्यादा, इन सब चीज़ों से हुआ है। और सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है वो एक संत ने किया है। सरकारें ये काम नहीं किया करती है। एक संत ही संत की परिभाषा को समझता है। एक योगी ने जो किया है वो आज तक किसी नेता ने नहीं किया, ना कोई कर सकता। ये भी वो है। अब जो साधु संतों को पूरे उत्तर प्रदेश में 1-1 लाख रुपया जो दिया है मानिए हमारे गुरु महाराज ने, तो वो सोच समझ के दिया है कि व्यवस्था भी बनी रहे और हमारा कर्म भी बन जाए। ये अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम शरणागत श्री राम की। रामनवमी पे क्या कहेंगे? ये रामनवमी का ही तो उत्सव चल रहा है, और क्या कहें। रामनवमी पे भगवान का जन्म होता है तो एक कुंभ होता है। कुंभ जो होता है, कुंभ का मिनिमम ही ये होता है कि वहाँ तमाम देवी देवता, जैसे धर्मदास जी ने बताया कि भाई ये तो ग्रंथों से जानते हैं। हमारे यहाँ योगी के यहाँ तो ग्रंथ का मतलब नहीं, जो कह दिया वो अटल, जो कर दिया वो सद, जो होगा वो सिद्ध होगा। ये एक परंपरा है, हर एक पंथ की परंपरा।